काला देव और टूटता जंगल। सुबह का धुंधला उजाला था, घना जंगल, गीली मिट्टी की खुशबू और दूर तक फैला सन्नाटा। उसी जंगल में रहता था एक विशाल काला जंगली भैंसा। नाम था उसका काला देव। उसका शरीर पहाड़ जैसा, सींग ऐसे जैसे दो मुड़े हुए हथियार, और आंखें शांत, गहरी, सब कुछ सह लेने वाली। काला देव लड़ने में नहीं, सहने में ताकत रखता था। जंगल की बेचैनी। पिछले कुछ महीनों से जंगल बदल रहा था। पेड़ कट रहे थे, पानी के रास्ते सूख रहे थे और शोर हर दिन बढ़ता जा रहा था। बाकी जानवर डरकर भाग जाते, लेकिन काला देव खड़ा रहता, क्योंकि वो जानता था हर ताकत का जवाब टक्कर नहीं होता। पहली टकराहट। एक दिन जंगल के अंदर बड़ी मशीनें घुसी। लोहे के दांत मिट्टी को चीर रहे थे। काला देव धीरे धीरे आगे बढ़ा। कोई गरज नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस एक भारी मौजूदगी। मशीन रुक गई, ड्राइवर का हाथ कांप गया। आंखों की लड़ाई। इंसान और भैंसा आमने सामने थे। भैंसे की आंखों में गुस्सा नहीं था, बस सवाल था, क्या तुम्हें सच में इतनी ज़मीन चाहिए? ड्राइवर ने मशीन बंद कर दी, पर जंगल नहीं रुका। अगले दिनों में काम और तेज हो गया। काला देव समझ गया, अब चुप रहना कमजोरी समझी जा रही है। उस रात उसने फैसला किया। गांव की ओर सफ़र। अंधेरी रात में काला देव जंगल से बाहर निकला। सुबह होते होते वो पहुंच गया गांव के खेतों के पास। लोग जागे। इतना बड़ा भैंसा, जंगली है। डर फैल गया। खेत में काला देव। खेत के बीच काला देव खड़ा था। फसल को छुआ तक नहीं, बस खड़ा रहा, जैसे कहना चाहता हो, मैं लेने नहीं आया, मैं दिखाने आया हूँ। बुजुर्ग की समझ। गांव का एक बुजुर्ग धीरे धीरे आगे आया। उसने कहा, ये हमला नहीं कर रहा, ये कुछ कह रहा है। भीड़ शांत हो गई। वन अधिकारी आए। खबर फैल चुकी थी। अफसर पहुंचे। बंदूकें नीची रहीं। काला देव एक सूखे तालाब की ओर मुड़ा। मिट्टी फटी हुई थी, पानी नहीं था। सब समझ गए। काला देव का मौन संदेश। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका शरीर, उसकी सांस, उसकी आंखें सब बोल रही थीं। मैं ताकतवर हूँ, पर बेवजह नहीं। अगर जंगल रहेगा तो मैं वहाँ रहूँगा, अगर नहीं तो मेरी ताकत तुम्हारे आंगन तक आएगी। विदाई। शाम को काला देव धीरे धीरे जंगल की ओर लौटा। किसी ने रोका नहीं, किसी ने डराया नहीं। अगली सुबह अखबार में छपा, कल गांव में आया एक जंगली भैंसा, और इंसानों को ताकत का असली मतलब समझा गया। उसके बाद तालाब की खुदाई हुई, पेड़ लगाए गए, मशीनें सीमित हुईं, और जंगल में फिर से सन्नाटा लौटा। कहते हैं, आज भी अगर सुबह किसी काले भैंसे की भारी परछाई दिख जाए, तो लोग कहते हैं वो काला देव है, ताकत जो शांत रहना जानती है।